की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो, संसार में यदि सबसे ऊंची सबसे बड़ी कोई सगाई है तो वो केवल और केवल प्रेम की ही सगाई है। और ये सगाई भगवान के साथ जब हो जाती है तो भगवान आपको उसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं जैसे संसार में किसी नर के साथ में किसी नारी की सगाई हो जाए तो फिर मोहर लग जाती है कि ये इसकी पत्नी बनेगी, ये इसकी दुल्हन बनेगी। तो यदि आपको भगवान से अपने आप को सदा सर्वदा के लिए उसी तरह से जोड़ना है, उसी तरह से कनेक्ट करना है जैसे संसार में पति पत्नी कनेक्ट रहते हैं, तो आप भगवान से प्रेम रूपी सगाई अवश्य करो। संसार वाली सगाई तो बहुत ज़्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाती है, लेकिन प्रेम रूपी सगाई हमेशा हमेशा आपका साथ देती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवान भी कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भैया प्रेम को अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, चाहे वो हमारे आचरण में हो, चाहे हमारे व्यवहार में हो, और चाहे हमारी वाक माने वाणी में हो। क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसकी वाणी में सौम्यता है, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है त्यज दो बचन कठोर। देखो, किसी को झुकाना है या किसी को जीतना है तो आपके अंदर झेलने की, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि सामने वाला चाहे कितना भी भला या बुरा कहे, यदि आप उसे झेलने में समर्थ हैं तो निश्चित ही ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही समय बाद जो है आप समझ लो कि यदि आपने मीठी वाणी परोसी है तो आपको उसका जल्दी से जल्दी परिणाम नजर आएगा। ये हमने अपने जीवन में बहुत बार देखा है कि सामने वाला खूब क्रोधित हो गया है, गुस्से में है, लेकिन हम अपनी जो स्थिति है, जो हमारी नेचुरलिटी है, हम उससे कभी न डिगें, कभी व्यथित न हो, तो निश्चित ही फिर सामने वाले को भी लगता है कि हमसे कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार पति देव भड़क रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो पत्नी को शांत हो करके सुन लेना चाहिए। कई बार फिर नंबर पत्नी का भी आता है, ऐसा थोड़ी है कि केवल पति ही सुनाते रहेंगे, पत्नी का भी नंबर आता है। और जब फिर पत्नी सुनाती है तो वो सारे हिसाब किताब पूरे कर लेती है। एक ही बार में वो इतना लंबा सुना देती है कि
पति तो बेचारा 10 बार में भी इतना नहीं बोल पाएगा। तो उस समय पति को चाहिए कि बिल्कुल शांत होकर के चुपचाप सुन ले, तो फिर तो शांति बनी रहेगी। और यदि तुम्हें अपने जीवन में उथल पुथल चाहिए, परेशानी चाहिए, क्लेश चाहिए, दुख दर्द चाहिए, तो फिर तुरंत प्रत्युत्तर दे करके देखो, और फिर देखो कितनी जल्दी चांद फटती है। क्योंकि ये क्रोध रूपी विकार जब सवार होता है ना, तो उस समय बुद्धि और विवेक बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें तो पता है कि सामने वाला क्रोधित है, गुस्से में है, लेकिन हमारी बुद्धि तो काम कर रही है ना, हमारा विवेक तो काम कर रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम शांति से सुने, क्योंकि सामने वाला जब सुना करके और झिक जाएगा, उसे तसल्ली हो जाएगी, तो फिर वो भी शांत हो जाएगा। तो देखो, ये जीवन जीने के जो है बड़े सुंदर सुंदर सूत्र हैं। यदि घर गृहस्थी में इनको अपना लिया जाए तो मुझे लगता है कि सभी घरों में शांति बनी रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पति ने नेक कुछ कहा नहीं कि पत्नी चढ़ाई कर देती है, और पत्नी ने नेक कुछ कहा नहीं कि पति ताड़ फाड़ करता है। तो इसीलिए घर गृहस्थी में हमेशा क्लेश बना रहता है। तो इस घर गृहस्थी के क्लेश को दूर करने के लिए एक तरफ से शांत रहना अति आवश्यक है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों की इच्छा हुई कि भगवान के धाम में, बैकुंठ धाम में जाकर के भगवान का दर्शन कर लिया जाए। बहुत दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो ये चारों भाई भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए, लेकिन बैकुंठ के मुख्य दरवाजे पर 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं भाले लगा करके। हे महाराज, कहाँ जा रहे हो भाई? अब जैसे ही उनको रोका और तड़क करके कहा, तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों का जीवन तो भगवतमय है। तो इनको भी क्रोध आ गया। माने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई अमर हैं। सनत कुमार, इनकी अवस्था कभी भी 5 वर्ष से अधिक होती ही नहीं, न कम होती है न ज़्यादा होती है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमेशा इनसे दूर ही रहते। लेकिन सोचो कि इनको भी इतना क्रोध आ गया कि इन्होंने द्वारपालों को श्राप दे दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अरे हमको माने हमारे पिता के पास जाने से रोक रहे हो। लेकिन क्रोध में अब श्राप तो दे दिया, और बाद में फिर जब भगवान को पता लगा तो भगवान द्वार पर आए, और भगवान ने आकर के हाथ जोड़ करके चारों भाइयों से क्षमा प्रार्थना की कि हे सनत कुमार जी, ये अपराध जो है ये हमारा है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी व्यवस्था में लगे हैं, और हमारा ऐसा आदेश था कि भाई कोई भी आए, जब हम विश्राम कर रहे हों या भोजन कर रहे हों, तो उस समय थोड़ा सा साध करके रखना। अभी हम भोजन कर रहे थे तो आपको इन्होंने रोक दिया, तो ये हमारे सेवक हैं, इसलिए ये अपराध हमारा है, तो श्राप हमें मिलना चाहिए, हमें लगना चाहिए।
लेकिन भगवान के दोनों द्वारपाल जिनका नाम है जय और विजय, दोनों को सनकादि जी का श्राप लग गया कि जाओ, तुमने हमारे साथ में राक्षसी बर्ताव किया है, इसलिए राक्षस हो जाओ। अब जब क्रोध शांत हुआ तो फिर सनत कुमार जी को भी लगा कि हमने तो बेकार में ही श्राप दे करके अपनी लाखों वर्ष की हुई तपस्या नष्ट कर ली। तो फिर उनके ऊपर कृपा भी करी, दया भी करी कि ठीक है भाई, अब तुम्हें राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा संहार करने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, और भगवान के माध्यम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो देखो, ये जय विजय ही कालांतर में दोनों दिति के गर्भ से कश्यप ऋषि के माध्यम से दोनों दैत्य बने, और जैसे ही इनका जन्म हुआ तो दिवीस प्रसौ हेम किरीट कोट भी, माने जैसे ही इस धराधाम पर आए इनका शरीर एक चमत्कार की तरह बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 इतना भयंकर विशाल हो गया कि ऐसे लग रहा है कि 2 हिमालय के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हमारे सामने खड़े हैं। तो इनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब दोनों राक्षस हो गए। अब राक्षसों का जो स्वभाव है वो तो आप जानते हैं। हिरण्याक्ष का मतलब है लोभ, और हिरण्यकशिपु का मतलब है अहंकार। तो अहंकार का प्रतीक है हिरण्यकशिपु और लोभ का प्रतीक है हिरण्याक्ष। अब दोनों भाई बड़े हो गए, तो अब इन्हें कुछ लड़ने भिड़ने के लिए चाहिए। तो देखो, हिरण्याक्ष निकला, और हिरण्याक्ष को और तो कुछ मिला नहीं, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को देखा कि पृथ्वी बड़ी सुंदर है। तो पृथ्वी चूंकि गोलाकार तो है ही है, गेंद के आकार की, तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पकड़ा और पकड़ करके रसातल में ले करके चला गया। अब रसातल में ले जा करके छुप करके बैठ गया। इधर भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की छींक के माध्यम से नासिका रंध्र से एक छोटा सा शिशु उत्पन्न हुआ, अंगुष्ठ मात्र का। और जैसे ही वो बाहर आया तो उसने वाराह का रूप धारण कर लिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। तो देखो, वाराह भगवान का अवतार ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से हो गया। वाराह भगवान भी कुछ ही पलों में विशाल हो गए, बड़े हो गए, और अब सीधे पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में गए। और रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष के साथ में वाराह भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। अब जैसे ही हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ तो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी और भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति करी। भगवान वाराह अपने बाहर के दांतों के ऊपर, वाराह के दो दांत यहाँ भी होते हैं हाथी की तरह, तो अपने दांतों के ऊपर गोल आकार की पृथ्वी को रख करके वाराह भगवान आकाश मार्ग से उड़े चले जा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी ने नीचे देखा
कि नीचे तो बड़ी सुंदर हरियाली नजर आ रही है, नीचे तो बड़े बड़े बाग बगीचे उपवन और जलाशय न जाने क्या क्या नजर आ रहा है। तो पृथ्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे तो हिरण्याक्ष ले गया था तो सारे संसार में जल ही जल हो गया था, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो जल ही जल तो होगा, और अब मुझे भगवान लेकर के आए हैं तो मैं इनके दाढ़ों के ऊपर बैठी हुई हूं। तो फिर ये नीचे बाग बगीचे उपवन और ये जलाशय, ये फल फूल, ये सब कहां से आए? तो देखो भगवान ने ये लीला पृथ्वी का अहंकार दूर करने के लिए की कि भगवान पृथ्वी को अपने ब्रज के ऊपर से लेकर के उड़े। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही को जब हिरण्याक्ष लेकर के चला गया था तो भगवान बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाए, दूसरे ही दिन पहुंच गए थे लेने। तो पृथ्वी के मन में आया कि अच्छा, तो इनका भी हमारे बिना जी नहीं लगता है, इनका भी हमारे बिना काम नहीं चलता है, इसलिए कल हिरण्याक्ष लेकर के आया और अगले ही दिन ये कूद पड़े हमें छुड़ाने के लिए। तो ये भी हमारे बिना ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो जब ऐसा भाव आया तो भगवान ने उसी भाव को दूर करने के लिए फिर ऐसी लीला करी। अब पृथ्वी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये सब क्या है? तो भगवान ने बताया कि देखो पृथ्वी, तुम्हारे हृदय में ये जो भाव था कि हमारे बिना भगवान का काम नहीं चलता, तो देखो तुम्हारे बिना तो हमारा खूब काम चलता है। हमारा जो ब्रज है इसमें तुम्हारा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। ब्रज में ब्रह्मा जी का भी कोई रोल नहीं है। ये जो ब्रज की जितनी भूमि है 84 कोस के अंदर की मैया, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, बाकी सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है। लेकिन सृष्टि प्रलय होने के बाद भी ये ब्रज भूमि रहती है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने बनाई नहीं। अब भगवान को और ब्रज को ब्रह्मा जी थोड़े ही बनाते हैं, अपितु ब्रह्मा जी को बनाने वाले स्वयं भगवान हैं। तो ब्रज भूमि को देख करके पृथ्वी का अहंकार दूर हो गया कि हम रहें चाहे न रहें, लेकिन ठाकुर जी का काम जो है कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर से आकर के ला करके पृथ्वी की स्थापना कर दी और फिर सारी दुनिया में फिर से आनंद होने लगा, फिर से हर्षोल्लास होने लगा। अब हिरण्यकशिपु की कथा थोड़ी आगे आती है, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने हृदय का भी थोड़ा सा शुद्धिकरण करें ताकि हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी का वास हो। इसीलिए कहते हैं न कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो जैसे घर में बुलाने के लिए भगवान को आंगन बुहारने की आवश्यकता है, तो अपने हृदय में बुलाने के लिए आपको हृदय की भी बुहारी करने की आवश्यकता है। बड़ा सुंदर ये भाव है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा,
नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा चबारा, अब तक गंदा पड़ा चवारा, अब तक गंदा पड़ा चबारा, अब तक गंदा पड़ा चवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले को तुमने दिया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले को तुमने दिया
दिया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले को तुमने दिया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले को तुमने दिया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की डाली, सूखी है करुणा की डाली, सूखी है करुणा की डाली, सूखी है करुणा की डाली। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राधे राधे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। अब तक गंदा पड़ा चबारा, अब तक गंदा पड़ा चबारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो जैसे घर में बुलाने के लिए हमें आंगन बुहारने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे घर में कोई मेहमान आ रहा हो, चाहे रिश्तेदार आ रहा हो, और चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी आ रहा हो, यदि साफ सफाई बनी होगी तो आपके घर में आकर के वो प्रसन्न रहेगा और आपकी तारीफ भी करेगा कि भाई इनके यहाँ साफ सफाई बहुत रहती है, अच्छा परिवार है, शुद्ध है, सात्विक है, निर्मल है। तो ऐसे ही यदि आपको भगवान बुलाने हैं तो आपको हृदय रूपी भवन भी
निर्मल बनाना पड़ेगा, स्वच्छ बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, पहले जब भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी तो मैथुनी सृष्टि तो बाद में रची गई, और मैथुनी सृष्टि को रचने के लिए ब्रह्मा जी की एक जांघ से मनु और दूसरी से शतरूपा को भगवान की कृपा से ही प्रकट किया गया, और फिर उन्हीं से आगे मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उससे पूर्व जो है मानसी सृष्टि है। तो मानसी सृष्टि का मतलब है कि मन से उत्पत्ति करना। तो ब्रह्मा जी मन से उत्पत्ति करते 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 बेचारे थक गए। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसा आदमी बनाएं, कैसा क्या बनाएं। बहुत बना दिए तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई ऐसी व्यवस्था करो कि सृष्टि जो है अपने आप ही चलती रहे, आपको मेहनत प्रयास न करना पड़े। तो फिर मैथुनी सृष्टि के लिए मनु शतरूपा को प्रकट किया। तो ये हैं स्वयंभुव मनु, और इन स्वयंभुव मनु की ही एक बेटी है जिसका नाम है देवहूति। और उधर ब्रह्मा जी के भी बहुत सारे मानसी पुत्र हैं। उन्हीं में एक बेटे का नाम है करदम। लेकिन करदम, अब करदम का मतलब ही है कि कर दमन, माने जो अपनी इंद्रियों का दमन कर देता है उसी का नाम है करदम। तो देखो, उस बालक ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो बाबा जी बनेंगे और जंगल में जा करके भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले बेटा अभी तुम बालक हो, कच्ची अवस्था है, कच्ची उम्र है, अभी तुम्हें पता नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार क्या होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे युवा होते चले जाओगे तो फिर बाद में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि शादी विवाह करो, बुरी बात नहीं है। विवाह करके गृहस्थ जीवन भोगो, संतान उत्पन्न करो, और साथ साथ तो भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना जितनी हो सके करते रहो। और 60 वर्ष के बाद तो बिल्कुल मोह ममता को त्याग दो, अपनी संतान के हाथों में सौंप दो सब कुछ। अब चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, भैया अब हमारा जीवन तो जो है जो होना था वो हो गया। क्योंकि अब आगे कोई 60 वर्ष के बाद युवा तो होने वाले हैं नहीं, अब तो अपनी तैयारी में ही है। तो अब तुम्हें जैसे उचित लगता है ना वैसे करो, और जब तक आप चाहोगे हम घर में रह करके भजन कर लेंगे, और घर में यदि हमारे रहने से कोई तकलीफ है तो फिर कहीं किसी आश्रम वगैरह में देख लेंगे, कहीं झाड़ू मार के, कहीं पंगत चला करके, कहीं छोटी मोटी सेवा करके, और रोटी तो मिल ही जाएंगी। करना क्या है, भजन ही तो करना है। तो 60 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन भोग करके साधना करने जाओगे तो फिर इस घर गृहस्थी का, संसार का एक जो आकर्षण है, उस आकर्षण से तुम पूरी तरह उसके भुक्त भोगी रहोगे, इसलिए उसके प्रति आकर्षित नहीं होगे। और अभी चले जाओगे तो फिर में मन में न जाने क्या क्या उथल पुथल होती रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन चूंकि जब वैराग्य चोटी में सवार होता है
तो फिर किसी की बात समझ में नहीं आती और करदम जी ने घर छोड़ दिया, ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, जंगल में आकर के तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती चली गई, तपस्या साधना भी बढ़ती चली गई। कम से कम 10,000 वर्ष बाद करदम ऋषि की आंखें खुली। तो अब तो काफी बड़े हो चुके हैं, युवा हो चुके हैं। पहले लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, कई कई लाख वर्ष। तो अब तो कम से कम समझ लो कि 20 वर्ष के तो हो ही गए हैं आजकल के समय से। और फिर उन्होंने जब जंगल को देखा, अरण्य को देखा, नदियों को देखा, जलाशयों को देखा, बहुत सारे पक्षियों को देखा। पक्षियों के जोड़ा साथ साथ पास पास बैठे हैं। मछलियों को जल के अंदर देखा, मछलियों के जोड़ा भी आपस में किलोल कर रहे हैं। बहुत सारे जोड़े से पशु देखे, पक्षी देखे, कीट पतंगे देखे, नर नारी भी देखे। तो ये सब देख करके करदम ऋषि को बहुत सारे ऋषि मुनि भी देखे, उनके जैसे दाढ़ी वाले, उनके जैसे वस्त्रों वाले भी उन्होंने देखे जोड़े से। तो करदम ऋषि ने सोचा कि यार ये सारी दुनिया जोड़े से और हम ही क्यों यहाँ अकेले अकेले से नजर आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो फिर जानने का प्रयास किया। देखो, जब तक काम का आपको ज्ञान नहीं है, जब तक आप उससे दूर हैं, तब तक तो आप बचे हैं। माने किसी चीज से आप अनभिज्ञ हैं, फिर तो बचे हैं। लेकिन यदि आपको हर चीज के भेद की जानकारी हो गई तो फिर आप उसके भूत से बच नहीं सकते। तो जब करदम जी को जानकारी हो गई कि स्त्री के साथ पुरुष आवश्यक है, पुरुष के साथ स्त्री आवश्यक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, और ये जोड़े पशु पक्षी कीट पतंगे नर नारी सब में होते हैं। और इस प्रकार से संसार की उत्पत्ति होती है। तो फिर करदम जी के मन में भी ये भावना आ गई कि फिर हम ही अकेले क्या करेंगे, हमारी भी एक स्त्री होनी चाहिए, हम भी जोड़े से बैठेंगे, हम भी जोड़े से चलेंगे, हम भी इन लोगों की तरह ही आनंद लेंगे। लेकिन ऐसी भावना करते करते करदम जी की जो है समाधि लग गई, ध्यानस्थ हो गए। और अब 10,000 वर्ष के लिए फिर से समाधि लग गई। लेकिन ऐसे तपस्वी भक्त के हृदय में कोई कामना भावना आ जाए तो भला भगवान कहाँ रहते हैं उसे पूरी किए बिना। तो भगवान ने व्यवस्था भी कर ली। करदम जी से तो अभी कोई बात भी नहीं की, लेकिन भगवान सीधे स्वयंभुव मनु के पास चले गए और स्वयंभुव मनु से कहा कि भाई हमें तुम्हारी लाली चाहिए, हमारा एक बालक है जिसका नाम है करदम। तो यदि आप हमें अपनी लाली दो तो हम दोनों का विवाह कराएंगे और बड़ा आनंद होगा। तो स्वयंभुव मनु भला कहाँ मना करने वाले, भगवान से राजी हो गए। लेकिन अभी तक करदम जी को पता नहीं है। अब जैसे ही 10,000 वर्ष बाद करदम जी की समाधि खुली तो सामने भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा कि बेटा, तुम्हारे मन में जो कामना जागृत हुई थी वो हमने उसकी व्यवस्था कर दी है, जल्दी पूरी हो जाएगी। तो करदम जी ने पूछा, प्रभु कैसी कामना? अरे वही शादी करने की, विवाह करने की। देखो, कोई भी कामना हो आपकी, भगवान को देख करके सारी कामना दूर हो जाती है। तो करदम जी ने जब भगवान का दिव्य दर्शन पाया तो उनकी सारी कामना शांत हो गई, नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन अब
कामना तो भगवान पूरी करेंगे ही, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान ने कहा कि देखो अब हमारी नाक कट जाएगी, हम व्यवस्था कर आए और अब तुम मना मत कर देना। अब तुमने विवाह के लिए मना कर दिया तो हमारी बड़ी बदनामी बेइज्जती होगी, इसलिए चुपचाप विवाह कर लो। तो अब करदम जी का अंदर से तो अभी भी थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है, लेकिन बाहर से बेचारे सिर हिला रहे हैं। कहते हैं ना कि मन मन भावे और मूड हिलावे। अब साफ साफ तो भगवान से नहीं कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, चाहे हमारी गर्दन कट जाए लेकिन हम ब्याह नहीं करेंगे। अब ठीक है प्रभु, अब आप व्यवस्था कर ही आए हैं और आपकी नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, तो कर लेंगे, देखी जाएगी, लेकिन विवाह तो कर लेंगे। हमारी भी कोई शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि जैसे ही हमारे द्वारा संतान के रूप में लाला हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, हम घर गृहस्थी छोड़ करके फिर से अपना बाबागिरी में चले जाएंगे। तो भैया भगवान तो बड़े चालाक है। बोले ठीक है बेटा, कोई नहीं, हम भी देखेंगे कैसे पुत्र होगा। तो भगवान ने दोनों का विवाह करा दिया बड़ी धूमधाम के साथ। स्वयंभू मनु जो है अपनी पुत्री देवहूति को ब्याह करके चले गए। और करदम जी के पास तो जंगल में आप जानते ही हैं कि एक पर्ण कुटी है, झोंपड़ी है घास फूस की, उसी में एक तरफ सांप रहते हैं, एक तरफ बिच्छू रहते हैं, एक तरफ चींटी, एक तरफ मकोड़े, ऊपर जाले, और चारों तरफ न जाने कितने चूहे इत्यादि, न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु। और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा 2x2 का एक कोना करदम जी ने बस बैठने में जितनी जगह लग जाए उतनी वो ले करके रखें, क्योंकि लंबे तो कभी लेटे ही नहीं, बैठे बैठे ही समाधिस्थ हो जाते हैं, तो 10,000 वर्ष निकल जाते हैं। तो वो कुटिया भी करदम जी की पर्सनल नहीं है, उस पे भी हजारों जीवों का अधिकार है। अब ऐसी कुटिया में देवहूति को रहना है। अब देवहूति ने अंदर झांक करके देखा तो हे भगवान, किसी बिल से चूहा झांक रहा है और किसी से जो है भुजंग फन खड़ा करके जीभ लपलपा रहा है। तो देवहूति बेचारी कांप गई कि मैं इसमें कैसे रहूंगी। लेकिन करदम जी ने कहा देवी डरो नहीं, घबराओ नहीं, तपस्या में इतना बल है कि हिंसक भी अहिंसक हो जाता है। करदम ऋषि ने जहां तपस्या की उस झरने पर एक साथ गाय और सिंह दोनों जल पीते हैं एक साथ, जबकि सिंह गाय को देख ले तो तुरंत मार देता है। वहाँ हिरन और सिंह, चीता, भालू, गीदड़, लोमली, बड़े बड़े नाग सब एक साथ आकर के आनंद लेते हैं। तो करदम ऋषि की कुटिया में और उस भूमि में ऐसा भजन का तपस्या का प्रताप है कि वहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो देवहूति ने कहा कि ठीक है पति परमेश्वर, मेरा तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, पास रहूं। हालांकि करदम ऋषि ने देवहूति से ये भी प्रार्थना करी है कि आप अपने पिता के ही पास राजभवन में रहो और हम तपस्या करके जो है आ जाएंगे। लेकिन देवहूति नहीं गई। देवहूति ने कहा कि मैं आपके साथ ही रहूंगी।
देखो, कन्या का विवाह जब हो जाए तो पति चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, भेड़ा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, उसे फिर सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो मैं नहीं रह पाऊंगी, काला है तो मुझे डिवोर्स चाहिए, गरीब किसी प्रकार की कोई कमी है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो ये सब विवाह से पहले आप खूब जांच लो, परख लो, खूब सोच करके समझ करके डिसीजन लो। लेकिन एक बार विवाह हो जाए तो फिर हर अवस्था में उसके साथ में निर्वाह करना चाहिए। तो देवहूति ने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी, आप भजन करो। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है देवी, हम जरा भगवान का ध्यान कर लें, आप थोड़ा झाड़ू कर लो। तो देवहूति झाड़ू लगाने लगी और कर्दम ऋषि ने ध्यान लगाया तो कर्दम जी की समाधि लग गई। तो समझ लो कि 20 वर्ष के कर्दम जब समाधिस्थ हो गए और समाधि खुली तो लगभग 40 वर्ष बाद समाधि खुली। अब 40 वर्ष बाद, आज के समय से बता रहा हूं, अब 40 वर्ष बाद समाधि खुली तो कितने वर्ष के हो गए डॉक्टर साहब? 60 वर्ष के हो गए। और देवहूति कितने वर्ष की हो गई? देवहूति भी लगभग 58 ईयर ओल्ड। अब 2 साल छोटी होंगी तो 58 साल की हो गई। और जंगल में तो वैसे ही हर चीज का अभाव है, तो बेचारी बुढ़ी हो गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कपड़े भी कछु ऐसे ही हैं। तो जब कर्दम जी ने आंखें खोल करके सामने एक बूढ़ी सी माता को देखा तो कर्दम जी ने मैया राम राम भूल गए बेचारे कि मतलब हमारी शादी भी हुई थी, विवाह भी हुआ था और ये देवहूति है। तो उसके तो प्राण सूख गए, बोले ये क्या कह रहे हैं? अरे महाराज आप भूल गए, याद करो हमारा और आपका विवाह हुआ था आज से 40 वर्ष पहले। तब से मैं आपकी समाधि खुलने का इंतजार कर रही हूं। ओ हो, जैसे ही याद आया तो कर्दम ऋषि की आंखों से बहुत अश्रु प्रवाहित हुए कि देवी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह करने के बाद एक पत्नी को, पति को जो सुख देना चाहिए था वो नहीं दे पाए और तुम्हारा जीवन हमने बर्बाद किया है। इसके लिए हम अपराधी हैं। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम ऐसा न सोचो कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो और हम बूढ़े हो गए हैं। भगवान की भक्ति में और तपस्या में बहुत बल होता है। देवहूति का हाथ पकड़ करके ले गए और कहने लगे कि आज हम आपसे तुष्टो हमद्य तब मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम यमतीव सुहिर सुदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम मदर्थे। हे स्वयंभुव मनु की पुत्री देवहूति, हम आज तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हम तो सोच रहे थे कि छोड़ के भाग गई होगी, चली गई होगी, लेकिन तुम आज हमें हमारे सामने दिखाई दे रही हो। तुमने हमारा विश्वास जीत लिया है, इसलिए चलो। हाथ पकड़ करके ले गए और जलाशय में डुबकी लगाई तो कर्दम हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 18 वर्ष की। और फिर 10,000 वर्ष तक
एक सुंदर विमान का निर्माण किया। उसमें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। 10,000 वर्ष तक हवा में वो विमान उड़ता रहा आकाश में, और कर्दम देवहूति दोनों उसी में सारे संसार का सुख उपभोग, वैभव उपभोग, जो भी आनंद होता है लेते रहे। और फिर एक एक करके जब संतान उत्पन्न होने लगी तो सबसे पहली संतान उत्पन्न हुई तो बालिका हुई, दूसरी संतान उत्पन्न हुई तो भी बालिका हुई, अब तीसरी संतान उत्पन्न हुई तो भी बालिका हुई। और यहाँ तो 2 लाली किसी के पास हो जाएं तो उसकी तो फिर उसके तो प्राणी सूख जाते हैं कि अब तीसरा ऑप्शन लें कि नहीं लें, अब क्या करें, अब ये 2 तो पहले हो ही गई है। और कई लोग तो 2 लाली हो जाएं तो माताओं को ही कोसने लग जाते हैं कि बताओ 2 छोरी हो गई है, इसको छोरा ही नहीं हो रहा है। तो करदम जी के तीसरी भी लाली हो गई, चौथी भी हो गई, 5वीं भी हो गई, 6वीं भी हो गई। अब तो करदम जी ने भी सिर पकड़ लिया, यार हमने भगवान से कहा था, हम तो सोच रहे थे कि विवाह के कुछ समय बाद जैसे ही संतान होगी तो लाला हो जाएगा और हम ये घर गृहस्थी छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो भगवान ने ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि 1, 2, 4 नहीं, पूरी 9 लालियां हो गई, अभी तक लाला नहीं हुआ है। तब फिर करदम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करी, बोले प्रभु अब आप कृपा करो, क्योंकि अब हमारे बस की बात नहीं है, 9 लालियां हो गई हैं, अब कैसे क्या होगा, पता नहीं कब लाला होगा। तो फिर भगवान स्वयं ही करदम और देवहूति के यहाँ कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भगवान कपिल महाराज की जय। तो देखो कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, और फिर कपिल भगवान को प्रकट होने के बाद कुछ समय ही बाद करदम ऋषि तो फिर से अपना चले गए, जंगल में जाकर के साधना करने लगे। और कपिल भगवान के सामने देवहूति मैया बैठी हैं, और देवहूति मैया को कपिल भगवान केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्य योग। तो देखो सबसे मुख्य जो प्रश्न है देवहूति मैया का वो ये है कपिल भगवान से कि हे प्रभु आप मुझे बताओ, क्या बताओ, मैं बहुत प्रयास करती हूँ भगवान को देखने का, लेकिन क्या करूं, ज़्यादा देर देख नहीं पाती हूँ, फिर इधर उधर देखना पड़ता है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ कानों को सुंदर सुंदर भजन सुनाने का, लेकिन ज़्यादा देर सुना नहीं पाती हूँ, बहिर्मुख हो जाती हूँ। मैं बहुत प्रयास करती हूँ इन हाथों को सुंदर सुंदर भगवान के लिए नैवेद्य बनाया जाए, बहुत प्रयास करती हूँ कि इन चरणों से कहीं तीर्थ यात्रा करी जाए, और इसी प्रकार से एक एक इंद्री को मैं रोकने का बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरी कोई भी इंद्री मेरे बस में नहीं है। न आँख, न नाक, न कान, न जिह्वा, और ना ही हाथ और ना ही पैर, ये सब बहिर्मुख हैं। आँख जहाँ सुंदर रूप देखा बस वहीं टिक गई, कान जहाँ कहीं मधुरता देखी संगीत की या शब्द की
वहीं लग गए। नासिका जहां सुंदर सुगंधी देखी, बस क्या सुगंधी, ऐसी होनी चाहिए। और कहीं कुत्ता मर के सड़ रहा हो तो उसे सूंघने के लिए राजी नहीं है, बढ़िया परफ्यूम सूंघती है। तो ये नाक भी हमारी कंट्रोल में नहीं है, इसे भी सुंदर सुगंधी चाहिए। ऐसे ही हाथ है, हाथों से यदि सेवा करनी पड़े, पत्तल उठानी पड़े, दोना उठाने पड़े, भोजन बनाना पड़े, झाड़ू लगानी पड़े, तो इनको रास नहीं आता है। हाँ, कहीं कलम चलवा लो, कहीं बढ़िया टेबल कुर्सी पे बिठा करके लैपटॉप चलवा लो, लेकिन झाड़ू नहीं लगाएंगे महाराज। और कोई सेवा नहीं करेंगे जिसमें थोड़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़े। पैरों को भी सुंदर सुंदर रास्ता चलने के लिए चाहिए, हमेशा नीचे कारपेट बिछा हुआ चाहिए, गद्दा चलने के लिए चाहिए। तो ऐसे ही शरीर की प्रत्येक इंद्री हमारे वश में नहीं है, तो इन समस्त इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, देवहूति माता का जो प्रश्न है वो सार्वभौम है, माने ये प्रत्येक जीव के लिए है कि आंख को कैसे रोका जाए, नासिका को कैसे रोका जाए, और जिह्वा की तो फिर बात ही छोड़ दो। अभी पनीर का पकौड़ा खाया, थोड़ी देर बाद गुलाब जामुन मांग रही है, और फिर आधे घंटे बाद जो है राजभोग मांग रही है, और फिर कभी कुछ और कभी कुछ। तो इसी प्रकार से इंद्रियां हमारी इतनी बिगड़ गई हैं। तो देखो, इस सांख्य योग में भगवान कपिल ने बहुत उपदेश किए हैं, लेकिन सबसे खास जो उपदेश है वो हम आपको बता रहे हैं कि भगवान कपिल कह रहे हैं कि देखो माँ, कली काल में यदि आप आंख बंद करके ध्यान लगाना चाहो तो संभव नहीं है। कली काल में आप जो है योग करना चाहो तो भी संभव नहीं है। कली काल में आप जो है माला जपना चाहो एकाग्र चित्त से, वो भी संभव नहीं है, मन भटकता है। तो क्या किया जाए? तो बड़ा सुंदर उपदेश है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। माने कली काल में आपको अपना कल्याण करने के लिए भगवान का जितना हो सके कीर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कीर्तन जब हम लोग करते हैं तो उस समय हमारे हाथ भी कीर्तन में लगे होते हैं, हमारे पैर भी कीर्तन में लगे हैं, हमारा मुख भी, कान भी, आंख भी, नाक भी, और कहो तो सिर से लेकर के और एड़ी तक संपूर्ण शरीर आपका कीर्तन में लगा है। तो इंद्रियां कोई शरीर से पृथक थोड़ी हैं, तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन करने से फिर सब कुछ संभव हो जाता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो देखो, भगवान कपिल का बड़ा सुंदर ये उपदेश है कि कली काल में हर जीव को कीर्तन के माध्यम से अपना कल्याण करना चाहिए। और फिर मैया देवहूति ने सब छोड़ दिया, ध्यान, योग, जप, तप। अब तो दिन रात जो है मैया
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 भक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जाये उत्तान पादस्य सुरु सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतराय सुतो ध्रुवः नेतराय सुतो ध्रुवः। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्री ध्रुव जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। तो ध्रुव जी महाराज का चरित्र कैसा है? जाये उत्तान पादस्य सुरुचि सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरा यस्सुतो ध्रुवः। माने एक उत्तानपाद नाम के राजा हैं जिनकी दो रानियां हैं। एक का नाम है मैया सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्ठु नीति, माने जिसके जीवन में सुंदर नीति है, जिसके जीवन में सुंदर व्यवहार है, सुंदर आचरण है, सुंदर सदाचार है, जो शास्त्र सम्मत चलने वाली है, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि माने स्वयं की रुचि, जो मन में आया। जयराम जी की अब हाल गोलगप्पे खाए के मन में आ गई तो गोलगप्पे खा लिए, और फिर भेलपूरी खाने का मन किया तो भेलपूरी खाने लगे, और थोड़ी देर बाद ले आ भैया मोमोज ले आ, तो मोमोज भी खा लिए।
कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं। हाँ, चाउमीन तो रह ही गया। तो सुरुचि माने अपने मन की रुचि, और मन तो हमेशा आप जानते ही हैं कि जहां भी जाता है वो संसार के ही चक्कर में घूमता रहता है। तो एक तो है सुरुचि और दूसरी है सुनीति। तो इन दोनों माताओं के माध्यम से ध्रुव जी का आगमन तो होगा नहीं, क्योंकि दो माताओं से एक बालक तो होता नहीं, एक ही माता के गर्भ से एक बालक होता है। तो अब आप हमें ये बताओ मैया कि ध्रुव जी का आगमन सुरुचि के माध्यम से हुआ या सुनीति के माध्यम से हुआ है? सुनीति। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि भगवान के भक्त का आगमन या किसी भी सज्जन बालक का आगमन, जो माता चाहती है कि हमारा बालक संस्कारी उत्पन्न हो, हमारा बालक बहुत अच्छा योग्य पुरुष बने, ऐसा उत्पन्न हो, तो उस माता को भी अपने जीवन में सुनीति से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। फिर उसे भी सुनीति बनना पड़ेगा, अन्यथा सुरुचि बनती रही या सुरुचि बनी रही तो फिर ध्रुव जी जैसे बालक की उत्पत्ति चाहे तो संभव नहीं है। तो देखो, राजा उत्तानपाद के यहां सुनीति के माध्यम से ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ, लेकिन चूंकि राजा का आकर्षण सुरुचि के प्रति ज्यादा है, सुनीति बड़ी है और सुरुचि छोटी है, बाद में आई है जंगल से। राजा शिकार खेलने के लिए गए तो एक परम सुंदरी कन्या को देखा, राजा उत्तानपाद आकर्षित हो गए। पूछा, भाई कहाँ से आई हो, कौन है, क्या करती हो? उसने बताया, महाराज मैं तो गरीब हूँ, आगे पीछे कोई है ही नहीं, बस यहाँ जंगल में भटक रही। चूंकि राजा सुंदरता पे आकर्षित हैं तो राजा उसे ले आए और ला करके रानी बना ली। तो ये वही है सुरुचि जो जंगल से आई है, लेकिन जिसके साथ रीति रिवाज के माध्यम से और एक राजकुमारी का विवाह जैसे होता है दूसरे किसी युवराज के साथ, उस तरह से विवाह की गई है, वो है सुनीति। लेकिन अब सुनीति थोड़ी पुरानी हो गई है और सुरुचि अभी कुछ वर्षों पूर्व ही आई है। तो राजा का आकर्षण सुरुचि के प्रति ज्यादा है, तो सुरुचि ने कहा कि देखो महाराज, यदि मोए तुम जा घर में महल में राखनो चाहो तो फिर जाए जाते 9 2 11 करो। तो राजा ने तो समझाया, बोले अरे बाबरी है गई है, ऐसे कैसे भगा देंगे भाई, पत्नी है हमारी और हम राजा हैं, इसलिए 10-20 भी विवाह कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कितने भी बच्चे हो जाओ सबके लिए अपार संपत्ति है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी सुनीति को घर से निकाल दिया जाए? लेकिन चूंकि सुरुचि ने इतना दबाव बना दिया कि नहीं, या तो ये घर में रहेगी या मैं रहूंगी, अब चूज आप कर लो कि किसको रखना है, या तो ये बाहर जाएगी आज, नहीं तो मैं जा रही हूं। तो राजा ने सोचा कि जब एक को ही चुनना है तो फिर राजा ने आकर्षण में आकर के ये फैसला ले लिया कि सुनीति को घर से विदा कर दिया जाए। तो सुनीति को घर से निकाल दिया गया, लेकिन उस समय सुनीति ही लगभग 3 या 4 महीने की गर्भवती थी। तो वो बेचारी जंगल में चली गई। जंगल में उसकी थोड़ी, अब राजा का भय तो होता ही है, अब इतनी जल्दी कोई रानी को हाथ लगाने वाला सारे संसार में कहाँ मिलेगा, राजा उसे छोड़ेगा।
तो जंगल में भी वो सुरक्षित है, पर्णकुटी बनाई गई, वहाँ रहने लगी। अब जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, गर्भ का समय आया और समय आने पर एक बालक का जन्म हुआ। उसी बालक का नाम है ध्रुव। और वो जंगल में ही वो बालक जो है 4 वर्ष की अवस्था का हो गया है। इधर राजभवन में राजा उत्तानपाद और सुरुचि दोनों रहते हैं। राजा सिंहासन पर बैठते हैं, बगल में सुरुचि बैठती है। लेकिन देखो, जिसकी नीयत खराब होती है ना, भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। सुरुचि सुनीति से चिढ़ती थी, तो भगवान की कृपा से ही, दैव योग से ही अभी तक इतना समय हो गया, सुरुचि के पास कोई संतान नहीं हुई। क्योंकि सुरुचि चाहती है कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी राजा की, वही युवराज बनेगा, वही राजगद्दी का अधिकारी बनेगा, आगे वही राजा बनेगा और मैं राजमाता बनूंगी। तो भगवान ने ऐसा होने ही नहीं दिया। बाद में कभी संतान हुई, बहुत वर्षों के बाद, वो भी सुनीति की प्रार्थना पर। सुनीति ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो, यदि आप हमसे प्रसन्न हो, तो हमारी छोटी वाली को एक संतान तो दे ही दो। तो फिर उत्तम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई है। लेकिन विचार करो कि जिस सुरुचि ने सुनीति को घर से निकलवा दिया, उस सुरुचि के प्रति भी सुनीति की कैसी भावना। आज जब बालक 4 वर्ष का हो गया और बहुत बार बीच में भी पूछ चुका है कि मैया, हमने अपने पिताजी को नहीं देखा, हमारे पिताजी कौन है। तो कई बार मैया उसे बहका देती है कि तेरे पिताजी कहीं बाहर काम करते, नौकरी करते, रोज नहीं आ सकते हैं, सालों बाद आते हैं, कहीं विदेश चले गए हैं। लेकिन आज जब बहुत सारे बच्चों के साथ खेलते हुए और सभी बच्चे अपने अपने पिता का बखान करने लगे कि आज हमारे पिताजी हमारे बढ़िया आम लेकर के आए थे, कोई कह रहा है लड्डू लाए थे, कोई कह रहा है पेड़ा लाए थे, कोई कह रहा है खरबूजा लाए थे, कोई कह रहा है हमारे पिताजी तो आज जलेबी लाए थे, कोई कह रहा है हमारे पिताजी तो आज जो है मलाई वाली बर्फी लाए थे। चौरे छोरा, तू कछूना है, बोल लो, तू चुपचाप नीचे नजरें करके और खड़ा हुआ है, तेरे पिताजी कछूना लाए। तो अब ध्रुव जी के पास तो कोई जवाब ही नहीं है उस बालक के पास, क्योंकि वो तो अपने पिता को भी नहीं जानता है, उसने कभी देखा ही नहीं। तो आज बड़ा रोष है मन में और बड़ा क्रोध है। तो रोष से भरा हुआ वो बालक अपनी माँ के पास गया, जाकर के माँ की गोद में बैठ गया और बिखर गया, कहने लगा, माँ आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। क्योंकि हर बालक अपने अपने पिता का गुणगान करता है, लेकिन हमारे पास कहने के लिए 2 शब्द भी नहीं पिता के बारे में। तो माँ जो है अपने बेटे के आंसू देख करके, माँ का हृदय क्या है, कितनी भी कठोर क्यों न हो, वही माँ है जो जब बालक बीमार होता है तो उल्टा डाल करके इतनी लंबी सुई भी लगवाती है, और वही माँ बालक को कहीं नेक कांटा लग जाए तो उसका क्या हाल होता है। तो माँ का जो दिल है वो बहुत जल्दी प्रवाहित हो जाता, तो बह गई भाव में। और माँ ने फिर आज बता ही दिया कि देख बेटा, तू जानना चाहता है कि तेरा पिता कौन है, तो तेरा पिता कोई और नहीं, तेरा पिता है राजा उत्तानपाद।
और राजा उत्तानपाद माने चक्रवर्ती सम्राट, सारी पृथ्वी पर तेरे ही पिता का राज चलता है और उनका राजभवन वहां है। अच्छा, अब जब किसी बालक को पता लग जाए कि हमारे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं तो कितनी प्रसन्नता होगी, सारी दुनिया ही हमारी मुट्ठी में। अब वो बालक बेचारा 4 वर्ष का दौड़ा चला गया कि आज तो हम अपने पिताजी से मिल करके और उनके गले लगे बिना मानेंगे नहीं। तो देखो, ध्रुव जी महाराज पिता से मिलने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। इधर राजभवन सजा हुआ है, राज दरबार लगा हुआ है, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में सुरुचि बैठी है और भरी सभा में ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए ऐसे अपनी बाहें खोल करके पिताश्री मैं आ गया, मैं आ गया, बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। राजा उत्तानपाद का भी दिल भर आया, वो भी समझ गया कि ये सुनीति के गर्भ से जन्मा हुआ बालक है, सुनीति ने आज इसे बताया होगा इसलिए चला आया है, मेरा अंश है, मेरा खून है, मेरा पुत्र है। तो राजा ने भी सोचा कि मैं भी हृदय से लगाऊंगा, तो राजा ने भी ऐसे हाथ खोल दिए, लेकिन चूंकि बगल में सुरुचि बैठी है तो सुरुचि ने जैसे ही देखा कि बालक पास आ गया तो उसकी बाह पकड़ ली और बाह पकड़ करके डांट लगाई, हे बालक, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी मजाल, कहां जा रहा है? तो ध्रुव जी महाराज ने देखा, भाई ये कौन है? हम अपने पिताजी से मिलने आए हैं, पिताजी की गोद में बैठने आए हैं, पिताजी के गले लगने आए हैं। अच्छा, तो सुन, यदि तू अपने इस पिता की गोद में बैठना चाहता है, इस पिता के गले लगना चाहता है, यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जा जंगल में जा करके तपस्या कर और तपस्या के प्रभाव से जब भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से एक ही वरदान मांगना। कौन सा वरदान? कि हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दो कि अब इस जन्म के बाद मेरा जो अगला जन्म हो वो सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा, जन्म लेगा, तब तुझे इस राजा की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा, उससे पहले नहीं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। तो आज ध्रुव जी महाराज बहुत रोष में भरे हुए हैं, दौड़ करके अपनी माँ के पास गए, सारी बात माँ को बताई। तो माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो तेरी छोटी माँ है, और यदि तेरी छोटी माँ ने जंगल में जा करके तपस्या करने की आज्ञा दी, भजन करने का मार्ग बताया, भगवान की साधना करने की, भक्ति करने की प्रेरणा अगर दी है तो यही मंगल कारक है, यही हितकारक है, और तुझे देर नहीं करनी चाहिए, सीधे जंगल चले जाना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, मैया तू भी उसी का पक्ष ले रही है, तू अपने लाला की पीड़ा नहीं देख रही है, तू भी उसी का पक्ष ले रही है। अरे मैं कल परसों का बालक, मुझे क्या पता है जंगल में कहाँ भगवान है, कहाँ क्या है, ऐसे कैसे चला जाऊं मैं जंगल में? तो सुनीति ने समझाया कि देख बेटा, भगवान से मिलने की यदि कोई शत्रु भी प्रेरणा दे, शत्रु
भी यदि तुम्हें भक्ति करने में सहायक बने तो उससे बड़ा मित्र संसार में तुम्हारा और कोई नहीं होता है। क्योंकि संसार में ले जाने के लिए तो हर आदमी तैयार बैठा है, लेकिन कोई भक्ति कर रहा हो तो उसकी भक्ति को बढ़ाने के लिए, सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अपितु सोचते हैं कि ये कहीं बड़ा भगत बन गया तो हमको कौन पूछेगा, इसलिए उसे भी फिर अपनी ही कैटेगरी में मिला लेते हैं। तो यदि कोई शत्रु या किसी शत्रु की बात से आहत होकर के आपने तपस्या की या भगवान की भक्ति की, तो उससे बड़ा मित्र तुम्हारा संसार में और कोई है ही नहीं। तो ध्रुव जी महाराज को मैया ने समझाया और समझा करके जंगल में भेजा कि बेटा, भगवान कण कण में व्याप्त हैं, कहीं भी चला जा वहीं भगवान है। रज के हर कण में भगवान है, हर लता पता में भगवान है, संपूर्ण धराधाम में भगवान ही भगवान है। ध्रुव जी महाराज आए तो ध्रुव जी महाराज कहाँ आए आप जानते ही। कहाँ आए भैया? हाँ, मधुवन। मथुरा से थोड़ा सा आगे 84 की परिक्रमा में निकलेंगे तो मधुबन आ जाएगा। और मधुबन में आज भी ध्रुव जी महाराज की तपस्या के परमाणु विद्यमान हैं। वहां जाओगे तो एक अलौकिकता आपको नजर आएगी। हाँ, उसे ध्रुव टीला के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं। तो इस जगह ध्रुव जी महाराज ने यमुना जी के किनारे बैठ करके तपस्या करी। लेकिन कहा जाता है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। तो इस बात को पूरी करने के लिए भगवान की प्रेरणा से ही श्री नारद जी महाराज आ गए और श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी की परीक्षा ली। ध्रुव जी पास हो गए और फिर ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दे दिया और कह दिया कि जाओ बेटा, यमुना जी के किनारे किसी वट वृक्ष या ब्रह्म पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जप करो, भगवान तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। तो आज श्रीमन नारायण ध्रुव जी महाराज के पास प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा करी। तो देखो, भगवान की कृपा संतों की मुट्ठी में होती है, महापुरुषों की मुट्ठी में होती है। यदि संत महापुरुष हमें रास्ता न बताएं, संत महापुरुष हमें मंत्र न दें, तो भगवान भी कृपा नहीं करते। इसलिए यदि आपको भगवद अनुभूति चाहिए, यदि आपको भगवान की भी प्राप्ति चाहिए, तो भी किसी महापुरुष की कृपा प्राप्त करना या अपने जीवन में लाना अति आवश्यक है। क्योंकि आज तक संसार में जिसे भी भगवान की प्राप्ति हुई है, उसके पीछे यदि आप झांकने का प्रयास करोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि इसके पीछे अमुक संत ने कृपा करी, तब जाकर के इसे भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए तो कहते हैं ना बहन जी कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।